हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू यूनिवर्स कनेक्शन। आज फ्रेंड्स आप लोगों के जो मैं लेक्चर लेकर आई हूँ वो इस पर है कि क्या तुम दूसरों से खुद को कमज़ोर समझते हो, कम समझते हो। अगर ऐसा है फ्रेंड्स तो आज के बाद तुम खुद को कम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम कम हो ही नहीं। जो दूसरे हैं वो तुम नहीं हो सकते और जो तुम हो वो दूसरा नहीं हो सकता। एक छोटी सी कहानी मैं तुमको सुनाने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनना और उस गहराई तक जाना और उसको समझना कि आखिर क्या इस कहानी का तात्पर्य है और क्या तुम्हें इस पे सीखना है। सबसे पहले अपने आप को, खुद को दूसरों से कम समझना बंद करो। सक्सेस उसी दिन तुम्हारे पास आ जाएगी जिस दिन तुम खुद को कम समझना बंद कर दोगे। हर वो चीज़ सुधर जाएगी जो तुम सुधारना चाहते हो, पर खुद को कमज़ोर समझना बंद कर दो। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। एक मजदूर था, दिन भर मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था। दिन रात वो एक करके दिन में इमारतें बनाता था। एक दिन उसी के सामने एक नेताजी की रैली गुजर रही थी। उस चीज़ को वो देखते देखते नेताजी की रैली को देख रहा था और सोचने लगा कि काश मैं एक नेता होता तो कितना अच्छा होता, काश मैं एक नेता होता तो कितना अच्छा होता। ये चीज़ वो सोच ही रहा था कि उसी समय नेताजी की रैली उसके सामने से गुजरती है। लाखों लोग उसकी जय जयकार कर रहे होते हैं नेताजी की, और बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती हैं। ये सब देख के उसके मन में सिर्फ एक ख्याल आता है कि यार मैं भी एक नेता होता। करते करते शाम गुजर गई। उसके मन, दिल और दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे नेता होता तो कितना अच्छा होता। शाम को घर पहुंचता है, खाना खाता है। खाते टाइम भी उसको एक ही चीज़ याद आती है कि काश मैं नेता होता। सोने के लिए जब वो चलता है, बिस्तर लगाता है, तभी वो एक बात सोचता है, यार काश मैं एक नेता होता। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि वो सोचते सोचते जैसे जैसे सो जाता है, उसी समय उसे नींद आ जाती है। और नींद आने पे वो अपने आप को देखता है कि वो एक नेता बन गया है, बहुत बड़ा नेता बन गया है। चारों तरफ पब्लिक है, उसकी जय जयकार हो रही है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बंगला है, सब कुछ है। और वो देखता है कि नेताजी एक मीटिंग में गए हुए हैं और वहाँ बहुत सारे लोग, भीड़ जमा है, और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। उसी समय देखता है धीरे धीरे दोपहर बढ़ रही है और सूरज सर पे चढ़ रहा है। अब नेताजी को गर्मी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि नेताजी को तो एसी की आदत थी। अब नेताजी गर्मी से परेशान होते हैं, भीड़ एकदम झुलस रही होती है। उसी समय वो ये सोचता है कि सभी ये कह रहे होते हैं कि काश पानी बरस जाता है, और उसकी जय जयकार करना, उसके भाषण को सुनने की बजाय लोग किसको याद करते हैं? वर्षा को याद करने लगते हैं, पानी को याद करने लगते हैं। उसी क्षण कुछ ऐसा होता है कि आसमान में चारों तरफ बादल छा जाते हैं, और बादल छाते ही लोग क्या होते हैं, लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो उसको ये देख कर लगता है, यार मुझसे बड़ा तो कोई और है। अब मुझसे बड़ा कौन है? यानी सूरज है, जो इतनी गर्मी करता है कि लोगों ने मेरी भाषण बिना सुने वो वर्षा अपनी प्रार्थना करने लगे, वो पानी की चाह करने लगे, वो पानी चिल्लाने लगे। उसी क्षण वो ये सोचता है कि काश मैं सूरज बन जाता। अब वो सूरज बन जाता है। सूरज से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और गर्मी जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है उसी समय लोग इंद्रदेव की प्रार्थना करते हैं, बादल की प्रार्थना करते हैं, सबकी प्रार्थना कर लेते हैं, और सूर्य देव को, जो बादल होते हैं, वो उसी समय आसमान पे छा जाते हैं। तो जो सूर्य होते हैं, यानी जो नेताजी सूर्य बन चुके हैं, अब उन्हें लगता है नहीं, मुझे तो बादल बनना है, क्योंकि बादल शायद सूरज से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो मुझे ढक दिया है। फिर वो कुछ ही पलों में वो देखता है कि वो बादल भी बन गया है। अब वो बहुत खुश होता है इसी चीज़ में, बहुत आराम से होता है। उसी समय कुछ ही क्षण बाद
बादल बरस पड़ते हैं। बादल जैसे बरस पड़ते हैं वैसे ही लोग इधर उधर अपना काम छोड़कर छुपने का स्थान ढूंढते हैं कि भाई भागो भीग जाएंगे, भागो भीग जाएंगे। तो वो देखता है कि पहाड़ की गुफा बनी हुई है, उसमें जाकर लोग अपना छुपते हैं, तो उनका भी कुछ नहीं कर पाता और वो देखता है तो सोचता है कि का बादल से भी बड़ा कोई है, काश मैं पहाड़ बन जाता। अब ने जो बादल होते हैं वो पहाड़ बन जाते हैं। अब पहाड़ बनते ही कुछ समय बाद देखते हैं कि जैसे पहाड़ बनते हैं और बहुत खुश होते हैं कि अब मुझसे तो बलवान कोई नहीं है, जो हूँ मैं हूँ और मुझसे बलवान कोई नहीं है। उसी पल एक व्यक्ति आता है और वो ठक 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 की आवाज़ करता है, उन पे मारता है किसी चीज़ से, औजार से, टक टक। लेकिन इस समय जो पहाड़ बने हुए मजदूर होता है उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, वो कोशिश कर रहा होता है कि जो ये ठक ठक मुझे ठोकर मार रहा है, जो चोट मार रहा है वो कौन है। वो जानना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि आखिर ये है कौन जो मुझे इतनी तेज तेज से मार रहा है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझसे भी ज़्यादा बलवान है। वो नहीं देख पाता और वो दर्द से चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, और उसी दर्द चीख चिल्लाते हुए वो एकदम से नींद से जग जाता है। और जैसे जगता है सामने उसके एक शीशा होता है और उस शीशे के आगे वो खुद को देखता है। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो खुद ही था जो उसको चोट मार रहा था, इसलिए वो खुद को देख नहीं पा रहा था। जो पहाड़ को ठोकर मार रहा था, यानी बलवान कौन है? एक मजदूर जो एक पहाड़ को, एक पत्थर को तोड़ सकता है। तो सबसे ज़्यादा बलवान कौन था? सबसे ज़्यादा कौन ताकतवर था? कौन अपने आप को मजबूत बना सकता था? एक मजदूर, जो वो हकीकत नहीं जान पाता, लेकिन उसके सपने ने उसको वो हकीकत दिखाई थी। यही आज मैं तुमसे कहती हूँ, तुम कुछ भी हो पर तुम इतने बड़े ताकतवर हो कि तुम किसी को भी हरा सकते हो। पहचानने की ज़रूरत है, खुद को पहचानो। जिस दिन खुद को पहचान जाओगे उस दिन हर रिश्ते को सही कर लोगे। जिस दिन खुद को समझ जाओगे उस दिन हर चीज़ को सही कर लोगे। जानते हो तुम रोते रहते हो, मेरे हस्बैंड मुझे वैल्यू नहीं देते, पर खुद को अभी जिस दिन तुमने सुधार लिया उसी दिन तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें वैल्यू देंगे। तुम परेशान होते हो कि मेरी वाइफ मुझे नहीं समझती, पर खुद को जिस दिन तुम पहचानोगे और खुद को सही करोगे उसी दिन हर इंसान, हर रिश्ता सुधरेगा। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी वैल्यू नहीं होती, क्यों? क्योंकि तुम खुद को नहीं पहचानते। तुम्हारी वैल्यू तब होगी जब खुद को तुम पहचानोगे। तुम्हारे घर पे तुम्हारी वैल्यू नहीं होती क्योंकि तुम खुद को नहीं पहचान पाते। सबसे पहले खुद को पहचानो, हर एक रिश्ते में खुद को पहचानो। क्या तुम सच में उस रिश्ते को सही से निभा रहे हो? क्या तुम अपने कामों को सही से कर रहे हो? एक ऑफिस में आप पूछ नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? इन चीज़ों को जानने की कोशिश करो, तब तुम जानोगे कि क्या तुम सही अपने आप को कहते थे या सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए या दूसरों जैसा बनने में गुजार रहे हो। तो खुद में गुजारो ना, तुम खुद में ढूंढो कि तुम क्या हो। जैसे कि तुम हो उस चीज़ को तुम बनाओ, यानी तुम्हारे जैसा हर कोई बनना चाहे, तुम दूसरों के जैसे नहीं तुम्हें बनना है। जिस दिन तुम ये छोड़ दोगे उसी दिन तुम अपनी को सफल पालोगे, उसी दिन तुम्हें सफलता मिलेगी। पर तुम्हें खुद को बदलना है, तुम्हें खुद को पहचानना है। सबसे पहले पहचानो अपने अंदर की ताकत को, अपनी शक्ति को, और उसी समय तुम वो बन जाओगे, उतनी ज़्यादा तुम सफलता हासिल करोगे। हर चीज़ में तुम्हें ताकत मिलेगी, हर चीज़ में सफलता मिलेगी, चाहे वो कैसी भी सफलता हो, चाहे तुम्हारी नौकरी की हो, कैरियर की हो, चाहे तुम्हारे रिलेशनशिप की हो, चाहे तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड हो, जहाँ से भी होगी, पर हर चीज़ का सलूशन है सबसे पहले खुद को पहचानना। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और बहुत ध्यान रखना और बहुत खुश रहना। टेक केयर, बाय बाय।